किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात को करूँ ज़िंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ अशोक कुमार पासवान। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक साउथ के राजा की है जिनके 3 बेटे थे। तीनों के पास बराबर बुद्धि है, तीनों में बराबर क्षमता हो कि समय आने पर राजा चाहे जो बने वो सही फैसला ले सके। ये राजा चाहते थे। राजा ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क बनाया जाए, टास्क प्लानिंग किया जाए। अगले दिन उन्होंने तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया और उन्हें टास्क समझाया गया कि तीनों को बोला गया कि आप तीनों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में एक पेड़ को ढूंढना है, और वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं मिलता। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा और आपको जाकर बताना है कि वो पेड़ कैसा है, कैसा दिखता है। सभी ने ठीक कहा, सही है। लेकिन बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी पहले ये तो बताइए कि पेड़ आखिर कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। नाशपाती, पीयर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कहा चलिए ठीक है। तो सबसे पहले बारी बड़े वाले राजकुमार की थी। बड़े वाले राजकुमार ने पहली बारी चुनी और वो गए तो उन्हें पास के ही राज्य में उन्हें एक नाशपाती का पेड़ मिल गया। उन्हें देख कर आए वापस। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं बताऊं क्या उसके बारे में। राजा ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा वेट करो। फिर दूसरे वाले भाई गए, जो दूसरे वाले थे उसकी बारी, वो गए, वो आए। फिर तीसरे वाले गए। तीनों जब आ गए तो फिर से उन्हें एक बार राज दरबार में बुलाया गया। राज दरबार में मंत्री, छोटे छोटे राजा, बहुत सारी प्रजा भी वहाँ थी। वहाँ पे उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आप तीनों पेड़ देकर आ गए, अब बताइए कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे पहले बड़े वाले राजकुमार ने बताया कि पिताजी मुझे ये पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया। मैंने लोगों से पता किया कि यही नाशपाती का पेड़ है। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन वो पेड़ थोड़ा सूखा पतला टेढ़ा मेढ़ा सा और सूखा सा था। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आपने मुझे नाशपाती का पेड़ देखने के लिए भेज दिया। वो बात बड़े भाई अपनी बात कह रहे थे कि दूसरे वाले ने कह दिया कि ये क्या कह रहे हैं पिताजी, ये क्या कह रहे हैं पिताजी। देखिए, मैंने जो पेड़ देखा है वो हरा भरा था, लेकिन मुझे उसमें एक कमी दिखी कि उसमें फल नहीं लगे थे। इतना कहते कहते तीसरे वाले ने, छोटे वाले ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं आप दोनों। पिताजी मैंने जो पेड़ देखा है उसमें पौधे तो हरे भरे थे और बहुत सारे फल लगे थे, फलों से लदा था वो पेड़। तीनों की बात आपस में मेल नहीं कर रहे थे, तीनों आपस में झगड़ने लगे। वहाँ के बैठे राज दरबार, छोटे छोटे राजा मंत्री सब देख रहे थे, बोल रहे थे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। राजा लड़वा दिया, तीनों में फुट डलवा दी। वहाँ पर राजा खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बहस करने की जरूरत नहीं है, आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ देखा है। बस आपने उस पेड़ को अलग अलग समय में, तीनों ने अलग अलग समय में उस पेड़ के अलग अलग अवतार को देखा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। चुप हो गए सारे, तीनों चुप हो गए। राजा ने कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको पेड़ देखने के लिए भेजा। तो बड़े ने पूछा, क्या बताना चाहते थे पिताजी। तो राजा ने कहा, पहली बात कि कभी किसी डिसीजन को, कभी भी किसी फैसले को तब तक ना ले जब तक कि आप उस फैसले के अंत तक ना जान ले। चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर में हो, कुछ भी हो, रिलेशन में कुछ भी, किसी भी तरह का फैसला क्यों ना हो। दूसरी बात कि कभी किसी को जज ना करें। इस कहानी में जैसे बताया गया है कि बड़े ने तो सूखा पेड़ देखा, टेढ़ा मेढ़ा देखा। दूसरे ने उस पेड़ में पत्ते देखे लेकिन फल नहीं देखे। तीसरे ने
सब कुछ देखा। तीनों की बातें अलग अलग थी। हो सके वो टाइम उसके लिए खराब चल रहा हो। तीसरी बात, किस इंसान का समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। वो पतझड़ के महीने में सूख जाता है और सावन के महीने में फिर से हरियाली छा जाती है उसमें। तो ये कहानी हमें बहुत चीज़ सिखाती है। तीन बातों पे अमल करें और लगे रहे हमारी कहानियाँ देखने के लिए। धन्यवाद।